अजय वर्मा, मेरा आपसे सवाल है, क्या सीए को लेकर जिस तरह से इसको लेकर नैरेटिव बनाया गया, बांग्लादेश से हिंदुओं को नागरिकता, ऑडियो बंद। अजय वर्मा, आपसे मेरा सवाल, अजय वर्मा, नहीं, हाँ ठीक है, अजय वर्मा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब इन घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, जब इन घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है, तो ये क्यों कहा जाता है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इनको कवर फायर देती हैं, सीए का विरोध करती हैं, हिंदुओं को नागरिकता देने वाला जो कानून, उसका विरोध किया जाता है और इसको कवर फायर देने की बात की जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर नहीं उतरी दीपू दास के लिंचिंग के खिलाफ, जो गाजा को लेकर आप लोग तमाम तरह के प्रदर्शन आप लोगों ने किए थे। अजय वर्मा। अमन जी, मणिपुर का रेप क्या रेप नहीं कहलाता? 2 साल तक प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है, यह बड़ा शर्मनाक मामला है। और मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं आपको, अभी ये केवल इनका चुनावी एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। क्या दीपू दास का मर्डर प्रोपेगेंडा है? नहीं, इनका बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा दीपू दास का मर्डर? देखिए, 1 मिनट, आपने सबको टाइम दिया, 30 मिनट बाद आए। अगर आप चाहते हैं मैं दर्शक दीर्घा में रहूं तो थोड़ा सा तेज कर सुनिए। अजय भाई, ये मत बोलिए, सवाल पूछिए। नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं लॉजिक के साथ गाजा में नरसंहार कांग्रेस का प्रोपेगेंडा एजेंडा था। सुन लीजिए, गाजा में नरसंहार ये रणनीति प्रोपेगेंडा था क्या? नहीं, ये मत बोलिए। नहीं, पहले नहीं, पूरी मैं सबूत के साथ बता रहा हूं। दीपू दास के लिंचिंग प्रोपेगेंडा सबूत के साथ बता रहा हूं, क्या है क्या नहीं है। सुन, मैं जोड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं जोड़ूंगा मैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 2025 में करीब 17 करोड़ 56 लाख और 87,000 वहां की पॉपुलेशन थी। ठीक है, यह अब आपको मैं बताना चाहता हूं। दूसरा धार्मिक आबादी हिंदू है वहां, दूसरी धार्मिक आबादी, हाँ ठीक है, ढाका, सिलेट और खुल्लना में, हाँ ठीक है। तीसरा बीबीसी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2022 के अनुसार 64 जिलों में 61 जिलों में हिंदू वहां नंबर 2 पर हैं। ठीक है, देश की सरकार, ये प्रोपेगेंडिस्ट और ये केवल दिखावी, ये चुनावी हिंदू, ये वहां क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, इनसे पूछना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। 83 से 84 हजार करोड़ रुपए का चावल, दाल, आटा, दुनिया भर का सामान आप उसे दे रहे हैं सस्ते में बांग्लादेश को, और यहां बैठकर टीवी चैनल पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय, मेरी लॉजिकल बात है। और सुन लीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मित्रों 2 करोड़ से ज्यादा यहां पर शरणार्थी जिन्हें बोलते हैं रोहिंग्या। अजय भाई, फाइनल कर रहा हूं बस। अरे फाइनल आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ। मुझे अच्छा लगा, आप हिंदुओं को नागरिकता देने के पक्ष में हैं। सुन लीजिए ना, हाँ या ना? मैं पहले मेरी बात होने दीजिए, फिर दूंगा। ये क्या बात, अभी आपका दिल पसीज रहा था, गलत हुआ 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, तो वापस लाएं उनको, 25 आ गया, 26 शुरू हो जाएगा, 4 दिन बाद हिंदुओं को, अधिकारी का हिंदुओं को वापस लाएं। 4500 कुछ लोग निकाले हैं। 1 सेकंड लगता है सर, ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। को जब भी अब चुनाव आ रहे बंगाल में तो घुसपैठी आ जाएंगे। अजय भाई चीखना नहीं, आराम से बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अजय भाई रुकिए, अजय भाई रुकिए, क्योंकि आपने भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज दीपू दास के साथ जो हुआ, गलत हुआ, क्रूरता हुई, कट्टरता हुई, निंदा करते सारी चीजें। अरे भाई, मानवता की हत्या हुई है। रुकिए, आपने कहा सरकार क्या कर रही है, क्या वापस लाएं हिंदुओं को? फिर बिल्कुल सुनो, नहीं मेरी बात बिल्कुल पक्का सोच कर बोले, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आप। नहीं, अब छोड़िए ना, ज्ञान ना दीजिए मुझे, लाएं उनको। जब लाते हैं तो सड़कों पर बैठते हैं, फिर वक्ता तो बोलेंगे। जब आग लगती है तो उससे पहले सोनिया गांधी का संबोधन होता है। फिर वक्ता तो जब आग लगती है ना दिल्ली में, जब 56 लोग मरते हैं, तब उससे पहले सोनिया गांधी का संबोधन होता है। 2014 के बाद का भारत की बात करिए आप। ठीक है शिवम, मैं भारत की बात कर रहा हूं प्रभु, भारत की बात कर रहा हूं। गाजा पर आंसू निकलते हैं, यहाँ पर शांत हो जाते हैं। अमेरिका, क्योंकि इनका एजेंडा है, वो मुतकाबल नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 60,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख मुसलमानों को मार दिया, बांग्लादेश में इतने लोगों को मार दिया। अरे तो एक भी क्यों मरे? हाँ बिल्कुल गलत है। आपके दिल में ठंडक पहुंचेगी क्या? लेकिन गाजा और बांग्लादेश को क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे, कमाल की बात है, अजीब बात है। यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर गाजा में कुछ हो रहा है। अच्छा, नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑडियो बंद, भाई किसमें ऑडियो दे दीजिए, ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है। अब एक एक करके, आखिरी टाइम है, सबको मौका देना। चलिए अब एक मिनट, चलिए अब एक एक करके। शिवम, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं होनी चाहिए, इसमें ऑडियो रहेगा, ऑडियो बंद है, सबको मौका देना है। गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे रशीदी जी। गाजा और बांग्लादेश की तुलना हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। बांग्लादेश में जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं। पार्टीशन की वजह से, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से वो लोग उधर रह गए, और उनके प्रति जिम्मेदारी है। और कांग्रेस के रेजोल्यूशन से लेके, महात्मा गांधी से लेके, सबने कहा था कि उन हिंदुओं का हमें ध्यान रखना है भाई, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक बात गाजा है, समर्थन सबने देखा है, इनके प्रति क्यों नहीं। और एक और चीज कहना चाहता हूं मैं,
अभी जो एक सवाल और आपसे होता है, वो ये होता है कि कुछ बड़े बड़े पत्रकार भी आप लोगों को ज्ञान ये देते हैं, ये सवाल है भी कि एक तो आप लोगों को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा, बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी समझिए, उनको हिंदू या मुसलमान के चश्मे से देखने के बजाय उनके साथ अपने आप को जोड़ना बंद करिए। ये भी ज्ञान आ रहा है बहुत ज्यादा। वो बांग्लादेशी है, उनको हिंदू क्यों समझना? अनपढ़ों की तरह बात करने का कॉपीराइट अगर कुछ लोगों ने ले रखा है तो वो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली स्पीच ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कारणों की वजह से बंटवारे में जो हिंदू उधर रह गए हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और सितंबर 1947 में महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में बाकायदा ये कहा कि उधर जो हिंदू छूट गए हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी। आप पढ़ते ही नहीं हो ये। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। मतलब अब एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट देखो, मैं फायदा नहीं है, मैं सबको मौका दूंगा, माइक जाएगा तो आवाज आएगी। क्यों नहीं तुलना होनी चाहिए? यह कहा जाता है कि गाजा को लेकर जहां से शायद 4000 किलोमीटर दूर है, एक मिनट एक एक करके, जब 4000 किलोमीटर कुछ हो रहा है तो उसको लेकर यहां पर संसद में झोला भी आ गया था प्रियंका वाड्रा जी का, फिलिस्तीन का झोला। तो वहां जब हो रहा है उसको लेकर दर्द हो सकता है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए दर्द क्यों नहीं होता? ये योगी आदित्यनाथ। अमन भाई एक मिनट सर। अमन भाई देखिए, कोई इंसान कहीं भी मरे उसके लिए दर्द होना चाहिए इंसानियत के नाते, हिंदू मुसलमान के नाते नहीं। नंबर एक। दूसरी बात, यहाँ हिंदुस्तान, एक मिनट, बीच में यहाँ हिंदुस्तान में आंकड़े एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई जय श्री राम का नारा लगाकर। उसमें 10 हिंदू भी हैं और 42 मुसलमान हैं। यहाँ 42 मुसलमानों की हत्या तो नरसिम्हार नहीं है, वहाँ 10 हिंदुओं की हत्या नरसिम्हार है। ये दोहरी मानसिकता नहीं है, ये दोहरी मानसिकता है। आप यहाँ भी नरसिम्हार कहिए उसको और वहाँ भी नरसिम्हार कहिए। अगर छाती उसके लिए पीटते हैं जो छाती यहाँ मुसलमानों के लिए छाते, फिर यहाँ के लिए भी पीटी जाती है। अब एक एक करके, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब प्रोपेगेंडा, इनको मौलाना को प्रोपेगेंडा चलाने नहीं देंगे। जय श्री राम कहकर हत्या की जा रही है, कह रहे हैं सीधा हिंदू धर्म पर हमला है। बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के राज में मुसलमान मस्जिदें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यहां पर है। सबसे ज्यादा मुसलमान यहां पर सजदा इसलिए करता है, बहुसंख्यक हिंदू है, उदार है। और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को हत्या का प्रतीक बता रहे और प्रोपेगेंडा यहां पर चला रहे। गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि बांग्लादेश से हिंदुओं का जीनोसाइड करके सफाया कर दिया गया और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और भारत को भी चाहिए कि इजराइल की पॉलिसी पर चले। सुनिए, ये देश सुरक्षित है ना अमन भाई? इजराइल मॉडल मतलब क्या करे फिर? सुनिए ना, ये देश बता रहा हूं वही, ये देश सुरक्षित है ना। अमन भाई सुरक्षित है, स्वामी दीपांकर, मैं, शिवम भाई सब सुरक्षित है, ये मौलाना रशीदी भी सुरक्षित है। इजराइल मॉडल इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी, रोहिंग्या हो, और यहां बैठे हुए उनके सपोर्टर जो यूएनओ को मसाला दे रहे हैं कि भारत गलत। चलिए एक मिनट अब अजय वर्मा, चलिए बोलिए। शिवम त्यागी ने एक बात कही है कि नहीं, तुलना नहीं हो सकती। बहुत इंसाफ के साथ बात कही, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि यहाँ इजराइल मॉडल चलना चाहिए। इन बेवकूफों को ये पता नहीं है क्या बुराई है इजराइल मॉडल में। इजराइल मॉडल में क्या बुराई है? इजराइल मॉडल में क्या है भाई? जहां कहीं हिंदू मरेगा वो भारतीय होगा, जहां कोई हिंदू मरेगा पूरी दुनिया में वो भारतीय होगा। मुसलमान मरेगा तो भारतीय नहीं है? नहीं, बिल्कुल होगा। उसके लिए तो होता है, उसके लिए तो सारे होते हैं। मैं ये ऐलान करता हूं आपके चैनल में, मैं ये ऐलान करता हूं, जितने बांग्लादेश में हिंदू हैं, बीजेपी सरकार रहते हुए सबको हिंदुस्तान में ले आओ। वो तो मांगा हो ही रही, अब हो गया। अब अपनी जगह पे, अपनी जगह पे। ऐसे नहीं, प्लीज जगह पर मैं आ रहा हूं। एक बात कह के जा रहा हूं, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो फैज खान है ये मेरा भाई है। बांग्लादेश में जो मर रहे हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे देश के हिस्सा थे, हैं, रहेंगे। 1000 किलोमीटर अगर कोई हो रहा है उतना दर्द मुझे नहीं होगा जितना इनके मरने पे होगा। चलिए।